करबला में ले जाते वक्त युवकों को करंट लगा था और इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तीनों युवकों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आक्रोशित परिजनों ने चौराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी है। लोगों में अफरा तफरी मच गई जब यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आक्रोशित लोगों को समझाने की भी कोशिश की गई। वहीं घटना में 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, 2 जेईएन और 1 लाइनमैन शामिल हैं। दरअसल मुहर्रम के अगले दिन रविवार को सुबह शेरगढ़ किले के पास करबला में ताजिया दफनाने के दौरान 4 युवक करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि हादसे में 3 युवकों की मौत हो चुकी है। चारों युवक अपने कंधे पर इस्लामपुरा का पंचायती ताजिया करबला लेकर जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग की जा रही है 50 लाख रुपए मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी की भी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों की ओर से मांग थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई हो, और अपडेट आपको बताते चले, कार्रवाई कर ली गई है। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। नीचा झूल रहा था और एसपी साहब का कहना है कि इसके अंदर करंट नहीं था, हमने महीनों से बंद करवा रखा था, जबकि उसके अंदर करंट आ रहा है। अब वो कोई जाति विशेष को उसका दोषी ठहरा रहे हैं कि साहब उन्होंने इसके ऊपर करंट डाल रखा था, जबकि वो हाई टेंशन का तार है, इसमें कोई करंट डाल ही नहीं सकता कि जिससे कोई उसमें ऐसे यूज कर सके उस लाइट को। ये ताजियों के जुलूस के दौरान ताजियों ऊपर लाइन के बिजली की लाइन के टच होने की वजह से उसमें 4 व्यक्ति जुलूस गए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। उसमें से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इसको लेके और इनकी जो समाज के लोगों की कुछ मांगे थी, जिसके संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मुआवजे से संबंधित या बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई या पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के 2 कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्होंने, तो उन सब चीज़ों के संबंध में इनको आश्वस्त कर दिया गया है। और तो पूरा परिवार लोगों के साथ धरने पर बैठा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी की भी मांग है। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को समझाने की, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों में भारी गुस्सा है इस घटनाक्रम को लेकर, जहां पर ताजिया ले जाते वक्त 4 युवक बिजली की चपेट में आ गए और करंट लगने से 4 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। एक की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है और लगातार इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। जो दोषी लोग इसमें पाए गए उन पर एक्शन लिया गया है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी की राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा की, वो पेंशन है, पालनहार योजना है या लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी हम लाभ दे पाएंगे उनको जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनके जख्म में थोड़ा मरहम लगाया जा सके। हम लोग हमारी पूरी सहानुभूति हमदर्दी है और ये अत्यंत दुखद दुर्घटना है। सर, इनकी क्या क्या मांगे मांगे जो मांगे इनकी मुख्यतः यही थी, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक जो मुआवजा बनता है, उनका मुआवजे की डिमांड 25 लाख की है। अभी हमारे नॉर्म्स में चिरंजीवी दुर्घटना भी मुआवजा विद्युत विभाग का हो 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ही है। चिरंजीवी में भी अधिकतम 10 लाख रुपये मिल सकते हैं कि एक ही परिवार के हों या अलग अलग परिवार के हैं, तो एक सदस्य पे 5 लाख रुपये की दुर्घटना सहायता मिलती है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी संख्या में माहौल ना बिगड़ने पाए ऐसे में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग है और साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, अभी क्या चल रहा है वहां पर, क्या स्थिति?
जी प्रियंका, बिल्कुल इस मामले को लेकर मैं आपको अपडेट करा दूं कि इस मामले में अब जो परिजन है और जो मोहल्ले के लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो उनकी जो मांग थी वो अब मान गए हैं और जो धरना चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। करीब 3 दौर का जो वार्ता थी वो प्रशासन की और जो परिजनों के बीच हुई। उसके बाद में जो परिजन की जो मांग थी वो 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की जो मांग कर रहे थे और जो चौकी पर जो पुलिस तैनात थी उसको भी सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। तो इसमें जो पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों को, जो एसपी हैं मनोज कुमार, उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और विद्युत विभाग के 2 जेईएन और 1 लाइनमैन को भी सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर इस जो मामले में है 5 लोगों पर गाज गिरी है। अब जो पूरी जो घटना को, मामले को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है और प्रशासन और जो ग्रामीणों के बीच वार्ता चली, उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि हैं, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह बलिंगा भी मौके पर पहुंचे, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर हैं वो भी मौके पर पहुंचे और धौलपुर की जो विधायक है शोभा रानी कुशवाहा वो भी मौके पर पहुंची और जो समझाइश का दौर चला, जो समाज के जो लोग थे, प्रबुद्ध जन थे, उनको लेकर के जो वार्ता का जो दौर चला, उसके बाद में जो सहमति बनी है, जिस पर जो विद्युत विभाग की तरफ से जो 5 लाख रुपए देने का जो होता है, उसमें जो जिला कलेक्टर हैं अनिल कुमार अग्रवाल, उनका कहना है कि शायद कल ही उनको जो 5-5 लाख रुपए के जो मृतक हैं उनको चेक दे दिए जाएंगे और जो सरकारी नौकरी की जो मांग कर रहे हैं उसको हम ऊपर भिजवाएंगे। जी हरिवीर, बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि उस जो तार वहां से जा रहा था उसमें करंट नहीं था, किसी और ने उसमें करंट चला दिया था। इसे लेकर क्या जांच जरूरी और कोई बात निकलकर सामने आ पाई है अब तक? जी बिल्कुल, जब यहाँ के जो ग्रामीण जो लोग थे उनसे बात की गई तो उनका यही कहना था कि जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी थे उनका यही कहना था कि इस जो लाइन जा रही है इसमें करंट नहीं है, हमने काफी दिन पहले लाइन को काट दिया गया है, लेकिन उस लाइन में करंट दौड़ रहा था। उसी दौरान ये जो करबला में जो शेरगढ़ की तरफ ये जो ताजिए है उनको ये दफन करने के लिए ले जा रहे थे, उसी दौरान करंट आ गया और जिसमें 4 लोग चपेट में आए थे। इलाज के दौरान 3 की मौत हो गई है, 1 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले पर जो विद्युत विभाग के जो लोग हैं उनका कहना था कि इसमें करंट नहीं था, लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है। और फिर इसमें एक बात और निकल के आ रही है कि किसी और ने, किसी दूसरे पक्ष ने, किसी लोग ने इसमें करंट दौड़ा दिया और इससे ये हादसा हुआ है। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी है मनोज कुमार वो भी है, सीओ सिटी सुरेश सांकला सहित एडिशनल एसपी और पुलिस जाब्ता आरएसी का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चल रही है। जो समाज के लोग हैं, जो शहर के जो मतीन का गौरी है शहर का जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं अब्दुल सगीर खान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल हरिवीर, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और आप बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन एक गंभीर मामला सामने आ रहा है जहां पर एक धर्म विशेष पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर एक साजिश की गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसे लेकर क्या कवायदें वहां पर की जा रही है पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, माहौल को शांत रखने के लिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर अतिरिक्त जो पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है और ये तीनों थाने हैं उनकी पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कोतवाली है, निहालगंज है और सदर थाना पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। आरएसी का जो पुलिस जाब्ता है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। एक और इसमें अपडेट बता दूं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो प्रदर्शन जो समाप्त होने वाला था उसी दौरान एक सूचना आई कि यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो टाउन चौकी है उस जिस इलाके का ये मामला है, वहां पर सूचना मिली कि किसी ने चौकी में आग लगा दी है। उस पर पुलिस की परेड हो गई, पुलिस वहां पर जाब्ता तैनात मतलब वहां पर पहुंचा और वहां पर जाकर देखा तो जो रसोई में जो दूध रखा था, दूध में जो आग लगी, उस दौरान जो आग लग गई, इसी को किसी ने यहाँ पर पुलिस को सूचना दे दी और जो प्रदर्शनकारी थे उनको सूचना दे दी कि वहां पर आग लगा दी। तो प्रदर्शनकारी और बिजली विभाग की ओर से लगाए गए हैं, जांच बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर कॉल कर 30 लाख रुपए की
रंगदारी मांगी गई है। टाइल्स की एजेंसी के मालिक ओम प्रकाश गुप्ता से रंगदारी मांगी गई। लॉरेंस के गुर्गों ने व्यापारी को धमकी दी है। मकान और प्रतिष्ठानों के फोटो डालकर धमकाया गया है और रुपयों की डिमांड की गई है। तो एक और रंगदारी का मामला सामने आ रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से व्यापारी को धमकी मिली है, रंगदारी की डिमांड की गई है। व्हाट्सएप पर कॉल करके 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तो अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एजेंसी का मालिक बताया जा रहा है, टाइल्स एजेंसी है, ओम प्रकाश गुप्ता पीड़ित का नाम बताया जा रहा है जिससे रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस के गुर्गों ने धमकी दी है। मकान और प्रतिष्ठानों के फोटो भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाले गए हैं और इन फोटो को डालकर धमकी दी गई है। राजेंद्र शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एक और रंगदारी का मामला, क्या मामला दर्ज करा लिया गया है और क्या कर रही है पुलिस पूरे मामले पर? जी, ये पूरा मामला नीति थाना इलाके का है, जहां पर एक व्यापारी जो है उसको 30 लाख रुपए की रंगदारी के लिए लॉरेंस के गुर्गों के द्वारा धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए उसको कॉल किया गया और 30 लाख रुपए की जो है फिरौती और रंगदारी मांगी गई है। साथ में जो व्यापारी के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स उसे नहीं दिया तो उसके द्वारा उसके घर के उसके और जो प्रतिष्ठान और उसके जो अन्य जो जगह पे हैं उनके फोटो डाल करके धमकाया है कि अगर उन्हें 30 लाख रुपए नहीं दिए गए तो जल्द ही उसे जान से मार देंगे। और उसके परिवार की जो गुर्गे हैं उनके द्वारा पूरी रेकी की गई है और रेकी करने के बाद उन्हें फोटो डाल करके ये बताने की कोशिश की गई है कि उनके पास उनके सारे जो फोटो और दस्तावेज यहाँ पर मौजूद हैं उसके। बिल्कुल राजेंद्र, फोटो डाल के धमकाने की कोशिश की गई है कि उन्हें इनके बारे में सब कुछ पता है और अगर पैसे नहीं देते हैं तो बुरा हाल होगा। अब जरूरी यह है कि जल्द से जल्द बदमाशों की तलाश कर ली जाए। आपके साथ बने रहेंगे। एक और बड़ी खबर अलवर के बानसूर से सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग छात्रा से गैंग रेप की सूचना मिल रही है। 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। चाकू की नोक पर 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने बानसूर थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल भी करा लिया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। राजेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? इलाके का है, जहां एक स्कूल की जो छात्रा है उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 27 जुलाई को वो स्कूल जा रही थी तो 2 युवकों के द्वारा उसे रास्ते में रोक करके और चाकू की नोक पर उसके गाड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया था और बैठाने के बाद उसे नारायणपुर जो इलाका है वहां पर ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसे धमकी दी गई, उसे अश्लील वीडियो बना लिए गए और उसके बाद उसे वापस मजबूर किया गया, वापस कपड़े बदल करके ले जा करके फिर जयपुर जिले के इलाके में ले जा करके उसके साथ फिर दोबारा से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने इस पूरे मामले में किसी को बताया तो उसके परिवार को उसको जान से मार देंगे। तो पुलिस ने इस पूरे मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले में। बिल्कुल राजेंद्र, बेहद शर्मनाक ये घटना और जांच बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पीसीसी वॉर रूम सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंच चुके हैं। वॉर रूम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव की रणनीति और संगठन को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसीसी वॉर रूम से, जहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हुए और लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक और खास चर्चा की जा रही है इस वक्त पीसीसी वॉर रूम में। कौन कौन लोग मौजूद है इस वक्त वहां पर? संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, कई विधायक पहुंचे हैं, कईयों ने टिकट की दावेदारी की है और कईयों ने हालात की जानकारी दी है। इस वक्त तेज बारिश हो रही है प्रदेश भर में। कई विधायकों ने राजस्थान में जो बारिश हुई, जल भरा हुआ, उसके बारे में भी सुखजिंदर रंधावा को अवगत कराया है। रंधावा ने जो भी जनप्रतिनिधि उनसे आज मिलने पहुंचे तो उनसे उन्होंने यही कहा है कि जब तेज बारिश हो रही है, किसानों को तो भले इसका फायदा होगा, लेकिन शहरी जो क्षेत्र है जहां पर जनता परेशान हो रही है तो उनके बीच में आप लोग जाएं और लोगों को अश्योर करें कि आपकी तकलीफ में हम साथ खड़े हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल इंतजामिया के जो लोग हैं उनको भी निर्देश दें और जहां पर भी नगर निगम है,
दूसरी एजेंसियां हैं, उनको कह के लोगों की तकलीफ कम करने की दिशा में काम करें। इसके अलावा टिकट का बंटवारा जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सितंबर से शुरू कर देंगे, तो उसी सिलसिले में कई लोगों ने मुलाकात करी है और सब दावेदारी जता रहे हैं और खुद को जिताऊ उम्मीदवार करार देने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है। तो दिन भर पीसीसी के वॉर रूम में आज जमावड़ा लगा हुआ है, नेता आ रहे हैं, समर्थकों को साथ ला रहे हैं और दावा यही कर रहे हैं कि हमें टिकट देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट्स है उनका मिलान यहाँ पर होगा, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी और पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो भी आज उनसे मिले हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा मुलाकात करी, कुछ और विधायक भी पहुंचे हैं। तो जैसे ही रंधावा जयपुर में आते हैं एक तरह से राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है और सब जो लोग हैं जो जिनको चुनाव लड़ना है, जो राजनीति में सक्रिय भागीदारी रखते हैं कांग्रेस की में, तो वो लोग लगातार उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं और अपने आप को किसी भी सूरत में वो कमजोर नहीं होने देना चाहते। जब भी रंधावा आते हैं तो ये लोग उनके सामने आकर खड़े होते हैं ताकि वो निगाहों में बने और जब टिकट की बारी आए तो कहीं पर ये ना हो कि उनको ये लगे कि निष्क्रिय कार्यकर्ता था या इस विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। बिल्कुल बाबूलाल, ये वक्त है जब कार्यकर्ता अपने आप को सक्रिय दिखा रहे हैं और टिकट के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। हालांकि ये टिकट वितरण बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए क्योंकि इसके बाद कई लोगों में असंतोष भी देखने को मिल सकता है। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस आदिवासी गौरव पर्व मनाएगी। 9 अगस्त को कांग्रेस आदिवासी गौरव पर्व मनाएगी। सभी प्रदेश अध्यक्ष को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष का भी कार्यक्रम तय किया गया है। तो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है और इसे कांग्रेस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी में है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान में बारिश का हाल आपको बताते चले, जहां पर 12 जिलों में अब तक औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर, ये वो 12 जिले हैं जहां पर अब तक 20% से लेकर 59% तक बारिश दर्ज हो चुकी है। 9 जिलों में अभी तक सामान्य बारिश हुई है। इन जिलों में शामिल हैं बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़, जहां पर मात्र 19% तक ही बारिश दर्ज की गई है। तो मानसून की अच्छी बारिश इस बार देखने को मिली है। जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में बारिश से हाल बेहाल है। अब तक प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिनमें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और टोंक जिले भी शामिल हैं, जिनमें सामान्य बारिश हुई है। सभी 11 जिलों में 60% या उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। अकेले जैसलमेर जिले में अभी तक सूखा पड़ा हुआ है। तो जैसलमेर अकेले वो जिला बचा हुआ है जहां पर अभी भी सूखा है, जहां पर इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए हैं। और बाकी जिलों की बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जा चुकी है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरपीएससी की सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 28 जिलों में 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है और दोपहर 2:30 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा शुरू की जाएगी। सुरक्षा को लेकर केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें 21 से 22 दिसंबर को परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसके बाद दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। महेश सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, दोबारा से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, इस बार कोई चूक ना होने पाए, इसे लेकर क्या खास इंतजाम वहां पर? देखिए, बिल्कुल पूरे राजस्थान में 28 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और दिसंबर 21 और 22 तारीख को ये परीक्षा पहले हो चुकी थी, लेकिन पेपर लीक के कारण दोबारा से अभ्यर्थियों की परेड हुई है। दोबारा से ये कवायद उन्हें करनी पड़ रही है। अलग अलग जगहों से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ग्रुप ए की परीक्षा हो चुकी है और अब ग्रुप बी के लिए 1 घंटे पहले तक
ये जो एंट्री है वो परीक्षा केंद्र के बीच में रहेगी और इसके लिए जो अपने एडमिट कार्ड से अपने रोल नंबर का मिलान करते हुए परीक्षार्थी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये गांधीनगर गर्ल्स स्कूल है जहां पर की परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं उस लिहाज से यहाँ पर पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। साथ ही में जो मेटल डिटेक्टर है उससे भी तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। दोबारा से इस बार कोशिश है कि फूक फूक करके कदम रख रहा है आरपीएससी के ही सदस्य बाबूलाल कटारा की इस परीक्षा में जो भूमिका सामने आई थी और उसके बाद में आईएसओजी ने जिस तरह से खुलासा किया था और इस पेपर को रद्द करना पड़ा था तब, और आज वो दिन है जब इस परीक्षा का दोबारा से जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से मेटल डिटेक्टर से जो तलाशी है वो यहाँ पर ली जा रही है। एक एक करके जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र में बुलाया गया है और प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी जो भीतर जा रहे हैं उनसे बात करने की भी कोशिश रहेगी। कहाँ से आए हैं भैया आप? कहाँ से आए? जोबनेर से आए। आप कहाँ से आए हो? दूदू से आए। पहले परीक्षा दे चुके हैं ये तो आप? हाँ। वापस देनी पड़ रही है? हाँ। क्यों देनी पड़ रही है? पेपर रद्द हो गया था। पेपर रद्द हो गया था। अब उम्मीद करेंगे इस बार तो ऐसा नहीं हो? कोशिश तो है। आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश। कुछ महिला अभ्यर्थी भी अंदर पहुंच रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कहाँ से आए आप? जी मैं यहीं से जयपुर। आपने पहले ये परीक्षा दी थी? हाँ। बिल्कुल महेश, एक बार परीक्षा रद्द की गई जिसकी वजह से दोबारा लोगों को ये मशक्कत उठानी पड़ रही है। दोबारा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना पड़ रहा है और सुबह जो तस्वीरें सामने आई थी भीगते हुए लोग परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे थे। हिमांशु मित्तल कोटा से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए बात करिए जरा परीक्षार्थियों से, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग। सुबह बारिश में लोग पहुंचे, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें। देखिए, निश्चित तौर पर अक्सर परीक्षाएं होती हैं बड़ी उम्मीदों के साथ में। परीक्षार्थी अपने बेहतर भविष्य के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन अक्सर पेपर लीक की घटनाएं इनके तमाम अरमानों पर पानी फेर देती हैं। कोटा में आज वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो रही है। 65 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है और करीब 44,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। ग्रुप ए में बात करें तो 10:30 बजे से 12:30 बजे तक की परीक्षा हो गई और फिलहाल एक परीक्षा केंद्र के बाहर हम हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद में पूरी जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करते हुए, पूरे नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद में ये जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। क्योंकि जैसा कि बताया हमने, पहले ये परीक्षा में का जो पेपर है वो रद्द हो गया था और जिसके बाद में ये पूरी की पूरी जो मशक्कत है वो दोबारा करनी पड़ रही है। यानी कि कुछ जो है जालसाजों की जो सजा है वो इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को भुगतनी पड़ती है। मैं बात करूंगा मैम, ये एग्जाम दोबारा देना पड़ रहा है, हो गया था, लेकिन कुछ जो जालसाज है उनकी गलती सबको भुगतनी पड़ती है और वो भारी पड़ती है। हाँ, वो तो है ही। सही कैंडिडेट को भी परेशानी होती है आने जाने में, दूर दूर रहते हैं, कोई नौकरी पेशा भी है तो उनको भी परेशानी आती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, कोटा से हूँ। ठीक है। कितनी दिक्कत होती है ये एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ रहा है? बोलो तुम्हारी। बस हमें तो बस आने जाने की और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दूर से आना पड़ता है। अभी हम सिवाड़ साइड से आए हैं तो उधर से दिक्कत होती है भाई, बार बार में आना जाना। आप क्या कहेंगे? काफी दिक्कत होती है। फिलहाल तो मेरी सिचुएशन तो ये है, मुझे डिलीवरी के 2 मंथ हुए। अशोक शर्मा भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, भावुक हो गई है महिला। इस बार उम्मीदें हैं कि इस बार जो पेपर देंगे पारदर्शी तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, पेपर लीक नहीं होगा। देखिए प्रियंका, हम भी अभी समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है और सबसे खास बात यदि हम सुबह की पारी की बात करें तो देखिए सुबह की पारी में महज 25% ही परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। यानी कि परीक्षार्थियों की जो उपस्थिति थी वो काफी कम दर्ज की जा रही है। और दूसरी पारी की भी यदि हम बात करें तो लगभग 12,000 बच्चे हमारे साथ पंजीकृत है और हम कुछ बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप ये बताएं, पिछली बार जैसा कि पेपर लीक हुआ था तो क्या इस बार भी मन में किसी तरह की कोई शंका है आपके? नहीं सर, नहीं है। इस बार आपकी तैयारी किस तरह से है? तैयारी बहुत अच्छी है सर। पहले ही पेपर पास हो गया था, वो अभी दोबारा लीक हो गया था। टेंशन है, होगा नहीं। आज भी मन में कहीं डर है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए या किसी तरह का? डर तो है सर, लीक नहीं हो जाए। लीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया जी। आप क्या सोचते हैं जी, पेपर लीक होने का कहीं मन में रहती है किसी तरह की गुंजाइश? मन में तो ऐसे है ना, पेपर लीक नहीं हो तो अच्छा ही है। कोई वैकेंसी कोई लग जाए काम पे, ठीक ही है। हर बार ऐसे ही करते हैं, एग्जाम हो जाता है फिर लीक हो जाता है, फिर मतलब
वो तैयारी करने वाला वो फायदा नहीं रहता है ना, फिर टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल परीक्षार्थियों अशोक, का कहना है पेपर कि लीक ना हो तो अच्छा है, लेकिन मन में डर बना हुआ है, क्योंकि अगर इतिहास पर नजर डाले तो एक लंबी फहरिस्त है जब पेपर लीक हुए हैं, और ऐसे में डरना भी लाजमी है। आप सभी लगातार नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि पेपर अभी लगातार चल रहा है। 2:30 बजे से दूसरी पाली भी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।